Hello everyone, how are you? Jain to all of you. Uh, we are going to complete 3 days of our idioms and phrases. So, without wasting time, let's continue. So, we completed, uh, 20 idioms and phrases till now. So, today we are going to complete our 21 to 30 idioms and phrases. So, let's see. Yeah, we are going to complete. We are completed alma mater, शैक्षणिक मात्र संस्थान, पाठ संस्थान, and our today's topic is uh, we are going to complete today from here to 1 second. From here to here. Okay. So yeah, let's go. Our first idioms and phrases is at the outset. आरंभ से. At the outset. एट द आउटसेट आरंभ से, ये हम लोगों को सुना सुना जैसा लग रहा है. एट द आउटसेट आरंभ से मतलब होता है ना कि मतलब कोई बाहर से फिट होकर आता है, तो आरंभ से. एट द आउटसेट आरंभ से. हमारा सेकेंड इडियम्स एंड फ्रेजेज है ऑल एट सी, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, पूर्ण रूपेण भ्रमित. आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब लोग हम तभी सी के पास जाते हैं जब लोग हम भ्रमित होते हैं, मतलब शांति पाने के लिए सी के पास जाते हैं. ठीक है. तो ऑल एट सी, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, पूर्ण रूपेण भ्रमित. Our second is completed and our third idioms and phrases is X out to. यहाँ पे होना चाहिए टर्न आउट, टू टर्न आउट. एक्स आउट टू टर्न आउट, बाहर निकलना. जैसे कि समझ सकते हो कहीं हम लोग गए, जैसे कि हम लोग किसी रूम में जाएं या फिर मंदिर में जाएं, तो होता है ना टू टर्न आउट. अगर हम लोग टू टर्न टर्न करके अगर आउट आ जाएंगे तो हम लोग बाहर आ जाएंगे फिर से. तो एक्स आउट या फिर टू टर्न आउट, बाहर करना इसका होता है. ठीक है. फोर्थ है हम लोगों का टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर द वंस फीट, टू बी लेजी, सुस्त होना. क्या लिखा हुआ है ना कि टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर द वंस फीट, मतलब कोई ग्रास को अलाउ करता है कि तुम मेरे पैर के नीचे ही मतलब अपना तुमको ग्रो होना है, ग्रो हो मतलब पूरा परफॉर्मेंस पैर के नीचे ही करना है. तो इसी को हम लोग बोले हैं टू बी लेजी, सुस्त होना. ठीक है. तो हमारा अब ये 4 कंप्लीट हो गया. हमारा फिफ्थ देखते हैं. टू वर्न द मिड नाइट वाइल टू वर्क हार्ड टिल लेट एट नाइट एंड ऑब्सेशन अबाउट समथिंग. क्या है ना कि इसमें 3 दिया हुआ है, मतलब फ्रेज एक ही है बट समझाने के लिए 3 फ्रेज इसमें है. और टू वर्न द मिड नाइट वॉल ये अलग है. टू वर्क हार्ड टिल लेट एट नाइट, ये मतलब उसको समझाने के लिए दिया हुआ है. और हमारा लास्ट है एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग. इसका मतलब क्या है, टू वर्न द मिड नाइट वाइल सन, की रात तक काम करना. जैसे कि आप लोग सपोज दैट आप समझ सकते हो, अगर हम लोग रात तक काम करेंगे घर पे, जैसे कि गांव में हम लोगों का बिजली नहीं होती थी पहले. ठीक है. तो सपोज दैट हम लोग पढ़ रहे हैं अपने अपने गांव में. तो अगर हम लोग गांव में देर रात तक पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या उसको बोल सकते हैं, लालटेन या फिर दिया होता है ना, तो उसको ज्यादा देरी तक जलाए रखना पड़ सकता है. क्या मतलब जलाना पड़ेगा अगर आपको देर रात तक पढ़नी है, क्योंकि घर में लाइट है नहीं गांव में. तो टू वर्न द मिड नाइट वाल मतलब मिड नाइट तक आपको वाइल तेल को जलाना पड़ता है, मतलब उसका एक प्रोसेस होता है. तो टू वर्न द मिड नाइट वाइल, रात तक काम करना मतलब देर रात तक काम करना. ठीक है. हमारा अगला है वी इन वंस बोनेट. इसी को बस समझाया गया है टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, समथिंग वन इज ऑलवेज थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट. किसी चीज के प्रति उत्सुक. यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं बी इन वंस बोनेट,
टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, यहाँ पे साफ साफ तरीके से समझाया गया है, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति उत्सुक। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब इंग्लिश पढ़ें और उसका हिंदी दिया हुआ है सेम टू सेम, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति उत्सुक होना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, या येलो सही रहेगा। सो हमारा 6th नंबर है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन अबाउट समथिंग, टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन अबाउट समथिंग। क्या बोल रहा है ना कि कभी समर्थन करना कभी विरोध करना। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हम लोगों के बीच अग्निपथ एक स्कीम है जो कि लागू हुआ है। तो अग्निपथ गलत है सही है, बट इसमें दोनों फैक्ट है, इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिल रहा है, और डिसएडवांटेज ये है कि उसमें से 75% युवा जो है उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझाने का तरीका हुआ। एक तो होता है ना ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी ठंडी हवा बह रही है कभी गर्म हवा बह रही है, तो एक प्रकार के मतलब किसी चीज के तरफ जो हमारी ओपिनियन है वो चेंज होते रहती है। किसी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कभी समर्थन करना कभी विरोध करना। तो होता है ना कि एक तरह से समर्थन भी है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा युवाएं भर्ती हो रही है, और विरोध इस कारण है क्योंकि 75% युवा बाहर आ जाएंगे, तो उसके आगे क्या वो अपना भविष्य लेकर कहाँ जाएंगे, बात यहाँ पे भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, टू निप समथिंग इन द वर्ड, टू डिस्ट्रॉय ए थिंग इन द वेरी बिगिनिंग, प्रारंभ में ही नष्ट करना। इसको आप पढ़िए, टू डिस्ट्रॉय ए थिंग इन द वेरी बिगिनिंग, इसी का हिंदी दिया हुआ है, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। टू निप समथिंग इन द वर्ड, टू डिस्ट्रॉय ए थिंग इन द वेरी बिगिनिंग, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। सो आवर नेक्स्ट इज बियर अप विथ इंड्योर, बर्दाश्त करना। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग भी आपको आ गया है। इंड्योर मतलब होता है बर्दाश्त करना, ये तो हम लोग को पता है। और वियर अप विथ, इसको इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। सो इंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना पता है, वियर अप विथ ये एक माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आवर लास्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस इज, आई मीन वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर 30 idioms and phrases today. So to worry the hatch, to forget a quarrel, to make peace, शत्रुता समाप्त करना, शांति स्थापित करना। ऐसा इसी से रिलेटेड एक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, टू फॉरगेट ए क्यूरल, शत्रुता समाप्त करना, शांति स्थापित करना, टू मेक अ पीस। यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, यहाँ से आप लोग को पूरा मैच कर सकते हैं। और टू फॉरगेट अ क्यूरल, शत्रुता समाप्त करना। क्या है ना कि दोनों का मतलब एक ही है, बट इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, टू फॉरगेट ए क्यूरल, शत्रुता समाप्त करना। और इसी दोनों को मतलब अगर देखिए ये दोनों है, और तीसरा अगर बोलेंगे हम लोग तो टू वरी द हैच, ये हो गया। सो हम लोग आज 30 वोकैब कंप्लीट कर चुके हैं। सो थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।